भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करें। प्रदेश में कुपोषण समाप्ति में सहायक होंगे मोबाइल फोन। बजट मंथन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों के सुझावों का उपयोग होगा, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और राज्य सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ करेगी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करे। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन और परीक्षा परिणामों में विलंब छात्र सहित पूरे परिवार को प्रभावित करता है। छात्र हित में परीक्षाओं का संचालन समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। श्री पटेल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का संचालन और परिणामों की समय अनुसार घोषणा समाज में विश्वविद्यालय की छवि का निर्धारण करती है। विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा बैकलॉग पूर्ति के साथ ही आगामी परीक्षाओं और उनके परिणामों की समय पर घोषणा हो। इसकी समुचित तैयारियां अभी से की जाएं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा लंबित 23 परीक्षा में से 16 परीक्षाओं के परिणाम केंद्रीयकृत ऑफलाइन मूल्यांकन कराकर जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में 14 परीक्षाएं प्रक्रियाधीन हैं। इनका मूल्यांकन मैनुअली कराकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि परीक्षा बैकलॉग समाप्त कर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं तेजी से सुचारू बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाए जा रहे मास्क ही है जिंदगी अभियान में 3 फरवरी तक 8,72,456 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 20 जनवरी को सभी नगरीय निकायों में एक साथ शुरू हुआ था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों द्वारा रोको टोको अभियान में अभी तक 7,72,228 घरों में संपर्क किया जा चुका है। नागरिकों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। लगभग 11,858 ऑनलाइन चर्चाएं आयोजित की गई हैं। मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहरों में होर्डिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी तक नगरीय निकायों में स्थापित मास्क बैंकों में नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा जन सहयोग से 3,27,658 मास्क दान स्वरूप दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण के कलंक को दूर करने के लिए हम अब अधिक कामयाब होंगे, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की वैज्ञानिक ढंग से जांच हो सकेगी। पहले जहां 11 तरह के रजिस्टर में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारियां दर्ज करनी होती थी, वहीं अब एक स्मार्टफोन के माध्यम से यह कार्य आसान हो जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में सीहोर जिले की 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सुश्री रेखा बरेला, मनीषा प्रजापति, दीपा गोहिया और रेखा कराते को प्रतीक स्वरूप स्मार्टफोन प्रदान किए। सीहोर जिले की 1465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य के लिए जिला और राज्य स्तर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गोद लेने वाले व्यक्ति, सुपरवाइजर और महिला बाल विकास अधिकारी पुरस्कृत होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध प्रदेश के सभी विद्यालयों की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इच्छुक सभी विद्यार्थी 6 फरवरी 2022 तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपये और विलंब शुल्क 10,000 रुपये निर्धारित किया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों का प्रदेश के बजट निर्माण में उपयोग किया जाएगा।
बजट के लिए विचार मंथन की प्रक्रिया में इन सुझावों को आवश्यकता अनुसार शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में जीडीपी वृद्धि के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष श्री सचिन चतुर्वेदी, आर्थिक विशेषज्ञ टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर NR भानुमूर्ति बेंगलुरु, प्रोफेसर कन्हैया आहूजा इंदौर और प्रोफेसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए गए। श्री भानुमूर्ति ने प्रेजेंटेशन भी दिया। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज कुमार गोबिल बैठक में उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर में चंद्रवतीगंज नवीन थाना भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 1,90,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। यह भवन 11,000 वर्ग फीट में बनेगा और 2 मंजिला होगा। मंत्री श्री सिलावट ने इस अवसर पर कहा कि पीड़ित व्यक्ति के थाने में समय पर सुनवाई हो और उसे सम्मान और सुरक्षा मिलना भी सुनिश्चित होना चाहिए। मंत्री श्री सिलावट ने चंद्रावतीगंज के थाने को एक आदर्श थाना बनाने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। सांवेर में चंद्रावतीगंज तक की सड़क अब एक अच्छी और सुविधाजनक रोड बन चुकी है। सांवेर क्षेत्र के गाँव में नर्मदा का जल पहुँच चुका है। बड़ी संख्या में बनने वाले स्टॉप डैम से खेती के लिए सिंचाई के जल की उपलब्धता बढ़ जाएगी। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जब श्री माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे तब उन्होंने प्रयास करके यहां ट्रेन की सुविधा प्रारंभ कराई थी। बाद में यह सुविधा बंद हो गई, लेकिन अब सभी के प्रयासों से फिर से यह सुविधा मिल रही है। क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी सभी सुविधाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता भी उपस्थित रहे। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने जारी कर सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा PhD प्रवेश परीक्षा 2022 की सूचना जारी की गई है। 6 मार्च 2022 को होने वाले प्रवेश परीक्षा में 422 रिक्त सीटें हैं। परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। PhD प्रवेश परीक्षा के पात्र आवेदक MP ऑनलाइन के कियोस्क पर 22 फरवरी 2022 तक शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 28 फरवरी तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 2,000 रुपये तथा विलंब शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponlinevikram.gov.in पर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ करेगी। इस वर्ष यह पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किए जाएंगे। यह पुरस्कार कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित एवं गत वर्षों में पद्म सम्मान प्राप्त कर चुके प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वर्ष जिनको 26 जनवरी को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, पद्म सम्मान प्राप्त करने वाले प्रदेश की विभूतियों स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा, उनके पुत्र श्री सुनील मिश्रा, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे एवं पंडित राम सहाय पांडे को सम्मानित किया। साथ ही गत वर्षों में पद्म सम्मान से सम्मानित मध्य प्रदेश की विभूतियों श्री भज्जू श्याम, श्री विजय दत्त श्रीधर, श्री कपिल तिवारी एवं श्रीमती भूरीबाई को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले भारत सरकार द्वारा सीमित क्षेत्रों में पद्म सम्मान दिए जाते थे, परंतु श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पद्म सम्मान दिया जा रहा है।
पहले यह सम्मान अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, अब समाज के हर वर्ग को यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करें। प्रदेश में कुपोषण समाप्ति में सहायक होंगे मोबाइल फोन। बजट मंथन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों के सुझावों का उपयोग होगा, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और राज्य सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।